नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि 11 तारीख को जनसुराज की हाई लेवल मीटिंग हुई थी, बड़ी बैठक हुई थी। और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। देखिए, जनसुराज के संगठन में भी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अब वो बदलाव क्या कुछ हैं, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो फैसला नंबर 1 क्या है, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो फैसला ये है कि राष्ट्रीय समिति के लिए ऑफिस बेरर्स की नियुक्ति एवं उसकी रूपरेखा पर चर्चा की गई है। ये निर्णय लिया गया है कि जनसुराज से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के पहचान वाले 15 सदस्यों को ऑफिस बेरर्स के रूप में रखा जाएगा, जिसमें जनसुराज की परिकल्पना के अनुसार सभी 5 वर्गों से प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। ऑफिस बेरर्स एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर चर्चा के बाद 10 ऑफिस बेरर्स एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर आम राय बनी है। शेष 5 और ऑफिस बेरर्स को नामित किए जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 चयनित राष्ट्रीय ऑफिस बेरर्स और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर नामित करेंगे, जिसकी संपुष्टि अगले राज्य कोर कमेटी के बैठक में ली जाएगी। देखिए, दूसरा क्या कुछ फैसला लिया गया है, साफ साफ कहा गया है कि बैठक में ये जानकारी दी गई है कि 23/5/2025 को पार्टी के चुनाव चिन्ह हेतु चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा जाना है। देखिए, 5 चुनाव चिन्ह पर चर्चा हुई है। पहला चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, दूसरा सेब, तीसरा बाल्टी, चौथा कैंची और पांचवा टेलीफोन पर सभी की राय ली गई है, जिसमें अधिकांश सदस्यों द्वारा स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह रखने पर सहमति दी गई है। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि राज्य कोर कमेटी के जो संगठन में जो ऐसे सदस्य हैं जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं एवं विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, वे संगठन की अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन राज्य कोर कमेटी के वो तमाम लोग सदस्य बने रहेंगे। चौथा पॉइंट है, पार्टी कोषाध्यक्ष द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पार्टी कोष संग्रहण हेतु सहयोग यात्रा का प्रारंभ किया जाना है, जिस पर सभी सदस्यों की सहमति ली गई है। देखिए, पांचवा पॉइंट है कि बैठक में ये जानकारी दी गई है कि राज्य स्तर पर जनसुराज चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार बनाए गए हैं। उसी प्रकार विधि प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है और वाईवी गिरी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, छठे पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनसुराज पार्टी के लिए 3 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया गया है, जिसका मेंबर बनाया गया है वाईवी गिरी को, श्री सीताराम यादव को और तीसरा नाम राकेश कुमार मिश्रा का है। सातवां पॉइंट साफ साफ लिखा गया है कि श्री किशोर कुमार मुन्ना जी, पूर्व विधायक, जो राज्य चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष, तथा श्री सुभाष कुशवाहा जी को राज्य महासचिव बनने का निर्णय लिया गया है। आठवां पॉइंट है, ये निर्णय लिया गया है कि श्री प्रशांत किशोर जी द्वारा 11/5/2025 को जो कल्याण बीघा के बदलाव का हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया जाना था, वो 18/5/2025 को कल्याण बीघा से प्रारंभ किया जाएगा। ये भी खबर आपको लाइव सिटीज ने बताई थी। देखिए, 9वां पॉइंट साफ साफ कहा गया है कि श्री प्रशांत किशोर जी द्वारा 20/5/2025 से बिहार बदलाव यात्रा सिताम दियारा से शुरू होगी और अगले 120 दिनों में श्री प्रशांत किशोर जी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ 243 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा एवं सभा भी करेंगे। और देखिए, अंतिम पॉइंट क्या कुछ है, अंतिम में एक साफ साफ कहा गया है कि संगठन के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्यों की सूची जो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप में रखी गई थी, उसे सदस्यों की सहमति से स्वीकार किया गया है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, 10 बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या कुछ हैं वो भी आपने देखा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।